हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आपकी दोस्त आपके लिए एक नई कहानी लेके आ गई हूँ। कहानी को सुनने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं आप लोग का शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी कहानी को सुनते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच, अ लॉट ऑफ थैंक यू। मैं जितना शुक्रिया करूँ आप लोगों का कम है। थैंक यू। आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी है दो जिगरी दोस्तों की जो एक गाँव में रहते थे। तो एक का नाम था सोनू, एक का नाम था मोनू। दोनों गांव में रहते थे, लेकिन दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। तो उन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम शहर जाएंगे और काम की तलाश करेंगे। वो दोनों शहर जाने की प्लान बनाते हैं और दूसरे दिन सुबह निकल जाते हैं। जब वो शहर के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें चलते चलते बहुत टाइम हो जाता है। तभी उन्हें एक जंगल मिलता है। जंगल में देख के वो सोचते हैं कि यहीं पे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। वो वहाँ पे बैठ के एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि जंगल 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि नहीं, जंगल 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो जो मोनू था, जिसने कहा था कि 4 से 5 किलोमीटर दूर है, उसने एक झापड़ मार दिया सोनू को। सोनू को गुस्सा आ गया, लेकिन वो शांत स्वभाव का था सोनू, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने वहीं पे मिट्टी में एक डंडी से लिख दिया कि मेरे दोस्त मोनू ने मुझे आज चांटा मारा। फिर ये दोनों आगे चलने लगे। फिर चलते चलते वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुँचे। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, दोनों अलग अलग नदी पार कर रहे थे। तो पहले सोनू ने सोचा कि वो नदी पार करे। तो सोनू नदी पार करने लगा। नदी पार करते करते वो बीच में फंस गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मोनू, मुझे बचाओ। जब मोनू ने देखा कि सोनू फंस गया है तो मोनू दौड़ के गया और उसको बाहर निकाल के लाया और उसकी जान बचाई। जब सोनू बाहर आया तो सोनू बहुत खुश हुआ। उसने शुक्रिया किया अपने दोस्त का और एक दीवार पे लिखा कि आज मेरे दोस्त मोनू ने मेरी जान बचाई, जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला। तो मोनू ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। पहले तुमने ज़मीन पे लिखा कि मोनू ने मुझे थप्पड़ मारा, अब तुमने दीवार पे लिखा कि मोनू ने मेरी जान बचाई। इसका क्या मतलब है। तो सोनू ने कहा, अक्सर हम ऐसा ही करते हैं कि हम लोगों की अच्छाइयों को भूल जाते हैं और गलतियों को याद रखते हैं, जिससे क्या होता है कि हम दूसरों से नफ़रत जल्दी करने लगते हैं और हमारे दिलों में गिले शिकवे जल्दी आते हैं। लेकिन हमें हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को याद रखना चाहिए, बुराइयों को नहीं। इसीलिए जब तुमने मुझे चांटा मारा तो मैंने ज़मीन पर लिखा, ताकि वो कुछ टाइम तक ही लिखा रहे और 2-3 बार जब आंधी आए तो वो मिट जाए। और जब तुमने मेरी जान बचाई, तुमने अच्छा काम किया, तुमने मेरी जान बचाई, तो मैंने इसे दीवार पे रखा, जिसे मैं कभी ना भूलूं। इससे क्या रहेगा कि हमारे बीच की दोस्ती कभी ख़त्म नहीं रहेगी और हम हमेशा ऐसे ही दोस्त रहेंगे। ये सुनकर दोनों मोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोनू को अपने गले लगा लिया और दोनों खुशी होकर शहर की तरफ चल दिए और दोनों अच्छे से काम करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने घरों में भी छोटी छोटी बातों पे लोगों से लड़ जाते हैं और हमेशा उनकी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। सिर्फ हमें उनकी बुराइयाँ याद रहती हैं कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे इस चीज़ के लिए पैसे नहीं दिए, उसने मुझे गलत वर्ड बोला। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम लोगों की अच्छाइयों को याद रखें तो शायद हमारे दिल में ये गिले शिकवे नहीं होंगे और हम एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर पाएंगे। थैंक यू।